दूंगा आप लोगों के सामने कि कोई भी कंपनी का बंदा, कोई भी कंपनी का लीडर, कोई भी कंपनी का प्रेजेंटर, इस तरह की चीजें एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर, आपका भी स्टार्टअप हो, आप अभी उस लेवल पे पहुंचे ना हो, और जो उसके पास इंफॉर्मेशन हो, जो उसके पास वो नॉलेज हो, जो जनरेशन के अंदर होता है या बैनरी के अंदर होता है, वो आपके साथ आके शेयर कर दे, मैं उस दिन उसको सल्यूट करूंगा। और मैं आपको इस चीज का वादा करके जाऊंगा, जो मैं बात करूंगा कैलकुलेटेड करूंगा। मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें भी मैंने बोला कि मेरी वीडियोस को, मेरी बातों को जाके आप सोशल मीडिया से, इंटरनेट से मैच करना। अगर रियलिटी के ऊपर मबनी हो तो हमारे साथ काम करना, रियलिटी के ऊपर मबनी ना हो, सिर्फ कहानियां हो, स्टोरियां हो, तो हमारे ऊपर बिलीव करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका कैरियर, आपका फ्यूचर आपके काम से बनना है, आपकी स्ट्रगल से बनना है, और आपके प्रोजेक्ट के इंतखाब करने से बनना है, ना कि फैसल ब्रोच के किसी सिस्टम में होने से बनना है, ना किसी कंपनी के ऑनर के कहने से बनना है, बल्कि आपका डिसीजन, आपके फैसले की मरहूने मिन्नत होता है। तो आज हमारा ये ट्रेनिंग सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसमें आपको उन चीजों का पता चलने वाला है जो शायद आपको मार्केट में आज से 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद शायद सुनने को मिले। मैं आज के ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों को पहले दिन क्लियर कर दूंगा। और जब आपके पास एक प्लानिंग हो, मुकम्मल रोड मैप हो, आपको पता हो कि कहाँ पे क्या होना है और इस प्लेटफॉर्म में कैसे काम करना है, तो फिर आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, और इस ट्रेनिंग के एंड के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो है वो चैट बॉक्स ओपन करूं, और आप लोगों का क्वेश्चन है तो वो भी मैं लूं, और आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस लिए जाएंगे, ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे, आपको आंसर किया जाएगा। मार्केट में डेफिनेटली आप एक पांव रखते हैं ना, पांव उठाएं तो उसके नीचे से हजारों कंपनीज निकलती हैं। हर बंदा अपनी कंपनी को बेहतर बोलता है, अपने सिस्टम को बेहतर बोलता है, और अगले सिस्टम की नेगेटिविटी बयान करता है, उसके नेगेटिव करने की कोशिश करता है। तो इन चीजों को आपने फेस कैसे करना है और उनका जवाब कैसे देना है, ये प्रॉपर आपको इंशाल्लाह सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, और विद प्रूफ। हाँ, कोई हमसे अच्छा आपको सिस्टम मिलता है, हमें सुनने की जरूरत नहीं, हमसे पूछने की जरूरत नहीं, फौरी तौर पे मूव ऑन कर जाएं। क्योंकि आपका कैरियर, आपका फ्यूचर है, हमारे कहने न कहने से नहीं बनेगा, लेकिन जाइएगा तब जब आपको उसकी भी रियलिटी का पता हो और इतनी बारीकी से जानते हो। ठीक है, तो इसलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वेलकम बिलीवर ग्रुप ट्रेनिंग सिस्टम। सबसे पहले आप तमाम लीडर्स को, तमाम चैंपियंस को वेलकम करता हूं, खुश आमदीद कहता हूं बिलीवर्स ग्रुप ट्रेनिंग सिस्टम में। और ये जब प्रॉपर तौर पे ट्रेनिंग सिस्टम चलेगा और आप मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज सीखेंगे, मुकम्मल प्रोसेस सीखेंगे, तो जो मेरे पास 6 से 7 साल का नॉलेज है, मतलब मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज का, वो मैं जब आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको 7 साल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि 1 से 1.5 साल के अंदर इंशाल्लाह आप वो 7 साल वाला नॉलेज भी रखते होंगे और इतना एक्सपीरियंस भी आपके पास होगा, और आप इंशाल्लाह एक कामयाब जिंदगी गुजारेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि अल्लाह पाक की जात हमारा साथ इसी तरह बरकरार रखे और हम एक दूसरे के साथ रहें। बाकी जिसका जितना सफर है वो हमारे साथ उतना ही रहेगा, और हमने आपके साथ जितना रहना है वो भी सफर अल्लाह पाक की जात को बेहतर पता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो इंशाल्लाह आपको यहाँ से नाउमीदी नहीं होगी। टॉपिक है हमारे पास कोर्सेज, 30+ कोर्सेज, 30+ कोर्सेज आपके पास आ चुके हैं। और याद रखिएगा ये स्टार्टअप है, आप किसी के आज से कल का अंदाजा नहीं लगा सकते, और कल क्या होगा ये चीज आप आज नहीं बता सकते। तो इसलिए ये अभी स्टार्टअप है, इसमें 30 कोर्सेज आ चुके हैं, और ये डे बाय डे, वक्तन फवक्तन, वक्त के साथ साथ अपडेट्स भी होंगे, मजीद इजाफा भी होगा, और वक्त के साथ साथ चेंज भी होंगे। ठीक है, तो ये यही नहीं रहेंगे, 2 महीने के बाद आपको इसमें काफी चेंजेस मिलेंगे, शायद इसकी शक्ल ही चेंज हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ अपग्रेड्स होंगे, और ये 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 100 कोर्सेज भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी स्टार्टअप है, आपको पता है, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही भागना नहीं शुरू कर देता, पहले उसे बैठना भी नहीं आता, जब बैठना सीखता है चलना नहीं आता, कई बार गिरता है, जब चलना सीखता है तो फिर दौड़ा नहीं जाता, फिर दौड़ना सीखता है, कितनी ठोकरें खाता है, फिर कई बार गिरता है, फिर जब वो भागना शुरू करता है तो उसके लिए बैठना, खड़े होना, चलना या भागना मुश्किल नहीं रहता। सेम इसी तरीके से एक प्रोसेस जो होता है या एक सिस्टम जो होता है वो डेवलपमेंट फेज में मुख्तलिफ प्रोसेस से होता हुआ गुजरता है, मार्केट में आता है, बिहेवियर को समझता है, लोगों की नीड्स को देखते हैं, उसके बाद उसमें इंप्लीमेंटेशन होती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक सिस्टम के साथ इससे भी जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। मैं जिस प्रीवियस सिस्टम में रहा वहां पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का अरसा गुजारा। तो ये जो सिस्टम है ये अभी आपके सामने जो इस कोर्सेज से और इस अपडेट से पहले था, ये उससे 70 गुना अपग्रेड था, 70 गुना पॉजिटिव था, इसमें मुकम्मल चीजें थी।
जब उस सिस्टम को मैंने आगाज किया था तो हमें विड्रॉवल का ऑप्शन भी नहीं मिलता था। डी पिन जो आप यहां से हासिल करते हैं विड्रॉ के लिए नहीं मिलता था, सीनियर अपने मोबाइल से भेजते थे, मतलब कुछ भी नहीं था। वो स्टार्टअप था, 1 साल 2 मंथ के बाद प्रोडक्ट्स आई थी जस्ट, ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट्स जो थी वो 1 साल 2 मंथ के बाद आई थी। उससे पहले हमने जस्ट नाम से पिक्चर दिखा दिखा के सेल की, उससे पहले कोई प्रोडक्ट ही नहीं आई। ठीक है जी। तो ये मेरे बताने का मकसद ये है कि आपके पास वो कोर्सेज आ चुके हैं, वो आपके पास चीजें आ चुकी हैं जिसके ऊपर आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज के टाइम में आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट या पैसा? 100 में से कोई एक बंदा हो जो कहे प्रोडक्ट चाहिए तो चाहिए। हर बंदे की आज के दौर में नीड क्या है? पैसा। ठीक है, जब तक आपके पास पैसे हैं लोग पूछेंगे कैसे हैं। तो हर दुनिया की चीज, बेशक पैसे से खुशी नहीं मिलती, बड़ा फेमस डायलॉग है, लेकिन पैसे से जो चीज मिलती है खुशी भी उसी चीज से मिलती है। हर चीज जो आती है वो पैसों से आती है, और जहां पे पैसे होते हैं खुशियां भी वहीं पे आती हैं। खरीदी जाने वाली हर चीज पैसों से आती है, और खुशी तब होती है जब आप खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए पैसा नीड है। अब मैं आपको बताता हूं प्रोडक्ट बेस में बेसिकली आप लॉन्ग टाइम काम करके, एक लंबे अरसे तक काम करके भी पैसा क्यों नहीं कमाते। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं आपके, ये क्लियर हो गए तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कौन सा सिस्टम बेस्ट है और कौन सा नहीं है। आपको 1,000 बंदा कहे ये गलत है, आप कहेंगे मैं साबित करूंगा ये ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होगा आपके सामने। लेकिन जब आपके अपने पॉइंट्स क्लियर होंगे, वो कैसे होंगे? याद रखिएगा, जब भी आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड, फिजिकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाएंगे तो उसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट होगी, चाहे वो ज्यादा पैसों की हो चाहे वो कम पैसों की हो, तो उसकी कॉस्ट सबसे पहले निकलनी है। आपने सेल की, उसकी कॉस्ट सबसे पहले निकल गई। फर्ज करें 100 रुपए की चीज थी, 40 रुपए निकल गए, अब 60 रुपए बचे। अब 60 रुपए में से कमीशन भी डिस्ट्रीब्यूट होना है, सिस्टम के बैकअप पे भी जाना है, और उसी में से रिवॉर्ड्स भी मैनेज होने हैं, उसी में से एडमिन फीस भी निकलनी है, टैक्सेस भी निकलनी है। आपको क्या बचेगा? मतलब कुछ भी नहीं। लेकिन ये जो डिजिटल सर्विसेज होती हैं, ये जो आप सर्विसेज देते हैं और इसके अगेंस्ट आपको कमीशन आते हैं, यहाँ पे आपके से मुनासिब एक ना होने के बराबर कोर्सेज की अमाउंट रखी जाती है, जो डिजिटल सर्विसेज की अमाउंट रखी जाती है। उसके अलावा जितना कमीशन आता है आप लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक जगह है जहां पे 1 लाख में से 60,000 डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक जगह है जहां पे 1 लाख में से 90,000 पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कमीशन कहां पे ज्यादा होगा? डेफिनेटली जहां पे 90,000 तकसीम हो रहा है। तो ये पावर होती है डिजिटल सर्विसेज की। आज के दौर में आप अगर यूट्यूब के ऊपर जाके देखें, गूगल के ऊपर जाके देखें, 100 में से 75 to 80% लोग डिजिटल की तरफ जाते हैं, फिजिकल की तरफ नहीं जाते, क्योंकि 2G अब नहीं रहा, 3G भी नहीं रहा, 4G और 5G का जमाना है। अगर कोई 2G और 3G में रह के 5G का मुकाबला करना चाहे तो वो ख्वाब में कर सकता है, हकीकत में नहीं कर सकता। तो एक बंदा जो 7 साल के बाद एक जीरो पे आके एक ऐसे प्लेटफॉर्म का आगाज करता है जिसका भी स्टार्टअप है, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो आने वाले टाइम में कहां पे जाने वाला है। और हमेशा जिस चीज का आप स्टार्टअप करते हैं, जिसके शुरू में खड़े होते हैं, लोग आपको कहते हैं बेवकूफ हो, आप जितना जाहिल इंसान ही हमने कोई नहीं देखा, ये हो ही नहीं सकता। और जब हो जाता है फिर लोग पूछना शुरू कर देते हैं ये कैसे किया, मुझे तो पता था आप कर लेंगे, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन कोई भी चीज होने से पहले वो नामुमकिन होती है, जब वो हो जाती है तो सब लोग पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन जब वो सब लोग पीछे चल पड़ते हैं तो तब तक लोग वहां से बहुत आगे निकल चुके होते हैं। ये अब आपका डिसीजन है कि आप वहां पे पहुंचना चाहते हैं जहां पे लोग आप जैसा बनना चाहें, या आप वो करना चाहते हैं जैसे लोग हों और आप उनकी एग्जाम्पल देके उन जैसा बनना चाहें। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी इन चीजों का स्टार्टअप है, और ये आने वाले टाइम में टोटल इसी चीज के ऊपर ये इंडस्ट्री जाने वाली है। इन्हीं चीजों का दौर है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, मैं ट्रेनिंग्स में, प्रेजेंटेशन में भी ये बात बोलता रहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी ऐलान किया हुआ है कि भाई हमारे पास जॉब्स नहीं है। आपने मास्टर किया हुआ है, आपने MBBS किया हुआ है, आपने BA किया हुआ है, आप बैचलर कर चुके हैं, कुछ भी कर चुके हैं, आपकी डिग्री की वैल्यू नहीं है सर। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। तो इसको सोच समझ के स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपने कुछ ख्वाब पूरे करने हैं, आगे बढ़ना है, तो ये वो इंडस्ट्री है। ठीक है, और अगर आपने लोगों की बातों से अचीवमेंट लेनी है और आपको लोग जो कहते हैं आपको लगता है हाँ ये ठीक कह रहे हैं, तो फिर आप उस तरह के रिजल्ट्स की भी एक्सपेक्टेशन रखा करें कि जो बंदा 20,000 कमाने वाला आपको कहता है ये ठीक नहीं है, तो आप देख लें उसका रवैया कौन सा है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, उसके सोचने का अंदाज कैसा है। जो चीज सोच नहीं सकता वो आपको करके कैसे देगा। और आप हमेशा उस बंदे को फॉलो करें जो वो करना जानता हो, जिसकी वो फील्ड हो। ठीक है, तो इसलिए जिस फील्ड में जाओगे हर बंदा आपको कहेगा हम बेस्ट हैं और हम बेहतर कर रहे हैं। तो इससे बेहतर है आप खुद अपने माइंड को इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्लाह पाक की जात कहती है, मतलब अल्लाह पाक की जात का ये फरमान है
कि जैसा तुम गुमान करोगे वैसा मैं अता करूंगी। ना अब्बू, ना बहन, ना भाई, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना कजन, बल्कि जैसा आप गुमान करोगे मैं वैसा अता करूंगी। तो इसका मतलब है वो हमसे मुखातिब है। अल्लाह पाक की जात कहती है मैंने हर इंसान को आजाद और कामयाब पैदा किया। हम किसी और से जाके पूछ के अपने अकेले होने की, अपने वाहिद होने की और अपनी ताकत की तौहीन करते हैं। तो फिर हम किसी से तवक्को कैसे करते हैं? जब हमने अपने आप को ही नहीं पहचाना तो हम किसी से कैसे तवक्को करते हैं कि वो मेरा कैरियर, वो मेरा फ्यूचर बना सकता है? नहीं बना सकता सर। आपके अलावा आपके साथ कोई भी मुखलिस नहीं है, माजरत के साथ। मैं भी इतना मुखलिस नहीं हो सकता, कोई कंपनी का ऑनर इतना मुखलिस नहीं हो सकता, आपका सीनियर इतना मुखलिस नहीं हो सकता जितना आप अपने कैरियर, अपने फ्यूचर के लिए मुखलिस होते हैं। और आप ही अगर अपनी जिंदगी का फैसला किसी और के ऊपर छोड़ते हैं तो आपको या किसी को क्या पड़ी है कि वो आपके दुख तकलीफ में आपके साथ आके खड़ा हो जाए। जिस बंदे से मशवरा लेने जाते हो और जिसकी बात आप मान के चल पड़ते हो, मेरी भी बात मानते हो तो गलत मानते हो। पहले अपनी वेरिफिकेशन करें, सर्टिफिकेशन ले। पैसा आना बड़ी बात नहीं है, आपका सेटिस्फाई होना बड़ी बात है। अगर आप इस सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं तो मेरे भाई इसके साथ अपना सफर आगे कंटिन्यू करें। सेटिस्फाइड नहीं है, गोली मारें, आज दफा करें, छोड़ दें। आपके लिए ये फजूल है, बकवास तरीन सिस्टम है अगर आप यहां से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, वो एक शेर है कि ये तो मन मर्जी के सौदे हैं, तुम ना चाहोगे तो बांध रखेगा क्या कोई। ये आपकी मर्जी का सौदा है मेरे भाई। आपका कैरियर, आपका फ्यूचर यहां से डिसाइड होता है। और आप अपना टाइम अगर वेस्ट कर रहे हो बगैर सर्टिफिकेशन के तो ये आपको स्किप कर देना चाहिए। किसी की बातों में आके आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन, जहां पे आपको ऑनलाइन स्टोर मिल चुका है। काफी सारे लोगों का एक इश्यू था, ये पता नहीं क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगी, ये भाग जाएगी, ये क्या करेगी। तो ये अभी सिस्टम का आगाज है। अच्छा, पहली बात ये है कि ऑनलाइन स्टोर के आने या ना आने से सिस्टम लीगल और इलीगल नहीं हो जाता। दूसरी बात है, किसी के कह देने से या ना कह देने से खराब नहीं हो जाता, फ्रॉड नहीं हो जाता। सिस्टम अपनी कैलकुलेशंस पे चलता है। आज तक जितने सिस्टम रजिस्टर्ड थे चले गए, स्कैम हुआ, फ्रॉड हुआ, दो नंबरी हुई, मालिक भी थे, हेड ऑफिस भी था, प्रोडक्ट्स भी थी, किधर है? क्या गारंटी है? जिस कंपनी की रजिस्ट्रेशन है उसकी 1% को गारंटी दे सकता है ये नहीं भागेगी। कल उसका मालिक उठ के कंपनी बंद कर देता है, आप क्या कर सकते हो? समझ आ रही है? नंबर 2, जो कंपनी रजिस्टर्ड थी, जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी, सारी भागी भाई। और वो भागी क्यों? या कैलकुलेशंस की वजह से या प्री प्लान की वजह से। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑनलाइन स्टोर आ चुका है बहुत यूनिक आइडिया के साथ। इसको आप विजिट कर सकते हैं, dreameronlinestore.com आप सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। इसको आप विजिट करें, इसके ऊपर ऐसा ऐसा काम चलता रहेगा। अभी इसका कौन सा प्लान आता है, किस तरीके से आता है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता इस चीज को। लेकिन इसका ऑनलाइन स्टोर डिस्प्ले हो गया तो इसका मतलब है इसके ऊपर वर्किंग चल रही है। ठीक है, और वर्किंग चल रही है तो डेफिनेटली ये एक दिन कंप्लीट भी हो जाएगा। और ये बेसिकली सिस्टम जो है ये ऑनलाइन स्टोर के हवाले से ही है। ठीक है, फ्रंट पे ऑनलाइन स्टोर है, आगे इसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, इसके और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे। अगर आपका सफर इसके साथ है तो आप इसको इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। इसके बाद सेल प्रॉफिट, यहाँ पे आपको एक चीज बताता चलूं, 32% आपके एवरी कोर्स की जो है वो परसेंटेज है। आपने आगाज किया 1,000 से, चाहे 2,000 से, चाहे 3,000 से, चाहे 5,000 से, आपको एवरी कोर्स 32% कमीशन आएगा हर पैकेज के ऊपर। डायरेक्ट कमीशन आपका 32% है। और पाकिस्तान में 32% कोई भी कंपनी आपको नहीं दे रही, कोई भी कंपनी। वो कंपनीज भी नहीं दे पा रही जिनके जगह जगह पे डेली बेस, महीने पे, जगह जगह पे वो चेक्स लगे हुए हैं, लिमिट्स लगी हुई हैं। वो सिस्टम भी आपको यहाँ पे 32% नहीं दे पा रहे। ये सिस्टम आपको विदाउट लिमिट्स, विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, आपको यहाँ पे 32% डायरेक्ट कमीशन देता है। आपने किसी भी पैकेज से आगाज किया हो, आप आगे किसी को भी डायरेक्ट कोर्स सेल करेंगे, उस सेल करने के ऊपर 32% आपको आएगा। आपके साथ कोई 1,000 से आएगा तो 1,000 का 32% आएगा, 2,000 से आएगा तो 2,000 का 32% आएगा, 3,000 से आएगा तो 3,000 का 32% आएगा, 4,000 से आएगा तो 4,000 का 32%। और याद रखिएगा ये पॉइंट्स वैल्यू के ऊपर उनके कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, पैसों के ऊपर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। 1,000 के 8 पॉइंट्स हैं, 2,000 के 16 हैं, 3,000 के 24 हैं और 5,000 के 40 हैं। ठीक है, मतलब 8 पॉइंट्स का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, 16 पॉइंट्स का होगा, 24 पॉइंट्स का होगा और 40 पॉइंट्स का होगा। इन बातों को याद रखिएगा, क्योंकि जो फ्रेश लोग होते हैं या नए नए होते हैं या जिनका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो पैसों से जरब दे रहे होते हैं। तो ये आपके समझने की चीजें हैं कि आज तक कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपनी पैसों के ऊपर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। हमारी जमा मैनेज कुछ और होती है, सिस्टम की कैलकुलेशन कुछ और होती है। वो पॉइंट्स वैल्यू के ऊपर, बोनस वैल्यू के ऊपर आपको कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो आपके पॉइंट्स इकट्ठे होकर आपके रैंक अचीव होते हैं, जी उन पॉइंट्स के ऊपर आपका कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बाद इनडायरेक्ट सेल कमीशन की मैं आपको बात करता चलूं तो यहां पे आपको जो है वो इनडायरेक्ट सेल क्या है।
यहां पे आपके पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है। आप इस बात को याद रखिएगा, अगर आपका 1000 वाला पैकेज है तो आपका जो टीम कमीशन है वो आपको 36% डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 36% डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका 1000 वाला अगर पैकेज हो, टीम कमीशन आपका 36% है। ठीक है, अगर आपका 2000 वाला पैकेज है, 2000 वाला कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, तो 40% डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपका गोल्ड कोर्स है तो 44% होगा, और अगर आपका बिजनेस कोर्स है तो 50% आपका टीम कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके लेवल्स में। उम्मीद करता हूं इस चीज की समझ आ गई होगी। समझ नहीं आई तो आगे चल के भी बता देता हूं। और याद रखिएगा, जहां से ये सिस्टम स्टार्ट हो रहा है 36% टीम कमीशन आपको दे रहा है। आज तक कोई कंपनी इतना डायरेक्ट कमीशन नहीं दे पाई, और डायरेक्ट कमीशन ज्यादा होता है, इनडायरेक्ट कम होता है। इसका जो डायरेक्ट है वो भी ज्यादा है, जो इनडायरेक्ट स्टार्ट होता है वो भी बाकी तमाम कंपनी से ज्यादा है। ठीक है, तो ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, मजीद डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद है सर लेवल्स। आपका अगर 1000 वाला पैकेज है तो आपका पहले 4 लेवल अर्निंग थी। आपको इस चीज को बाखूबी अंदाजा होगा कि हर प्रेजेंटेशन में आपको बताया जा रहा था कि आपकी 4 लेवल अर्निंग है। इस सिस्टम के अपडेट्स के बाद आपकी 8 लेवल अर्निंग कर दी गई है, मतलब 1000 वाले पैकेज में आपको 8 लेवल अर्निंग आएगी, 8 लेवल। अब आपको यहां पे अगर मैं एक चीज क्लियर करूं, मैंने प्रेजेंटेशन में भी बोली है, मैं हर जगह पे बोलता हूं, क्यों? क्योंकि एक नामी गिरामी एक पहचान वाली कंपनी है वेस्टीज, इंडियन कंपनी है गौतम बाली की, जिसमें सोनू शर्मा काम करते हैं। 9 लेवल अर्निंग है सर, 9 लेवल अर्निंग है। और यहां पे आपका जस्ट 1000 से स्टार्ट होने वाला कोर्स आपको 8 लेवल अर्निंग देता है। 8 लेवल अर्निंग का मतलब मैं आपको बताता हूं, अब इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप आए, आपने अपने साथ जस्ट 5 लोगों को ज्वाइन करवाया। आप आए, आपने जस्ट अपने साथ 5 लोगों को ज्वाइन करवाया, 5 दोस्तों को कोर्स सेल किया। ये आपका 0 लेवल है, ये आपका 1 लेवल नहीं है। कोई आपको मिसगाइड करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, नेगेटिव करता है, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं है। और जो किसी बाहर के बंदे की बात सुन के नेगेटिव हो जाता है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा, ब्रदर आप टाइम से साइड पे हो जाए, क्योंकि ये सिस्टम आपकी वेरिफिकेशन और आपकी कंप्लीट सेटिस्फिकेशन से चलेगा। जब भी कोई नया सिस्टम आता है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि उससे पहले लोग उसके बारे में जानते नहीं है, तो वो अपनी राय कायम करते हैं, और राय का मतलब रियलिटी नहीं होता। ठीक है, क्यों? आगे चल के बताता हूं ये नया कैसे है और ओल्ड कैसे है और जनरेशन क्या है। पर्सनल कोर्स आपको 8 लेवल अर्निंग देता है। लेवल्स आपको समझा देता हूं अभी, यहां पे मैं इंशाल्लाह बोर्ड पे वीडियो बना के भी आप लोगों को जस्ट ये लेवल्स की प्रोवाइड कर दूंगा। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप किसी की बात में नहीं आएंगे। कम से कम ये करो या ना करो कोई बात नहीं है, इस चीज को अंडरस्टैंड जरूर करना। आप आए, आपने अपने साथ फर्ज करें 5 या 10, चलें 10 कर लेते हैं, आपने अपने साथ सिर्फ 10 लोगों को अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन किया, 1000 से बड़े पैकेज को छोड़ दें। आपने अपने साथ सिर्फ 10 लोगों को अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन किया, तो ये आपका 0 लेवल है। अब ये 10 लोग फर्ज करें, हर बंदा अपने साथ सिर्फ 10-10 लोगों को ज्वाइन करता है। अगर 10 को आप 10 से जरब देंगे तो 100 लोग हो गए आपके लेवल 1 में। सिर्फ लेवल 1 में आपकी जो टीम है वो 100 लोगों की है। अब ये 100 लोग अगर अपने साथ 10-10 लोगों को ज्वाइन करें तो लेवल 2 में आपकी जो टीम बनती है वो 1000 की बनती है। अब अगर 1000 लोग ये अपने साथ सिर्फ 10-10 लोगों को ज्वाइन करें ना, तो आपकी टीम 10,000 की बनती है। और ये 10,000 अपने साथ सिर्फ 10-10 लोगों को ऐड करें तो आपकी टीम जो बनती है वो 1,00,000 की बनती है, और लेवल आपका हो गया 3। अब लेवल 4 में क्या होगा कि ये 1,00,000 अगर अपने साथ सिर्फ 10-10 लोगों को ऐड करें तो आपकी टीम लेवल 4 में जाती है 10,00,000 पे। अब लेवल 4 में जो काम कर रहे हैं वो लोग, वो अपने साथ अगर सिर्फ 10-10 लोगों को ऐड करें ना, सिर्फ 10-10 को, बाकी ज्यादा करें भी ना, ठीक है, 1,000 से आपको पता है कितने लोग ऐड हो जाते हैं। 10,00,000 को अगर आप 10 से जरब देंगे तो 1 करोड़ लोग बनते हैं आपके 5वें लेवल में। अब 5वें लेवल में जो 5 करोड़ लोग हैं वो एक एक बंदे को ऐड करें, तो सर यहाँ पे आपका जो नेटवर्क बनता है वो आपके सामने है, राउंड अबाउट 50 या 10 करोड़ के करीब बन जाता है। ठीक है, 10 करोड़ बनता है। तो ये अभी 5-6 लेवल की मैं बात कर रहा हूं। अगर 10-10 हो, 5 कर लो तो 5 करोड़ पे आ जाएगा। अगर आप 2 पे ले लो तो 2-2 लोग कर लो तो 2 करोड़ हो जाता है। आप कहाँ की बात करते हो, 8 लेवल पे पहुंचे नहीं हो, आपके मुल्क की आबादी खत्म हो जाती है अगर इस कैलकुलेशन के मुताबिक भी आप चले। प्रोफेशनल कोर्स की जो आपकी लिमिट्स है वो 10 लेवल की है। ठीक है, ये आपकी वेस्टीज प्लान
सॉरी, हाँ, वेस्टीज प्लान, जहां पे सोनू शर्मा जाता है, 9 महीने काम करते हैं और 9वें महीने का चेक उसका 9 लेवल अर्निंग में 1,75,00,000 रुपए का आता है। वहां पे लोग बैठ के, जो अभी 3, 4, 5 महीने से काम कर रहे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं, किसी की बात सुन के, वीडियो देख के वीडियो बना रहे होते हैं, ये तो लेवल अर्निंग है, यहाँ पे तो आते ही कुछ नहीं है। तो आपने कौन से तीर मारे हैं भाई? मैं इस चीज को बता रहा हूं, 9 लेवल अर्निंग में 1,75,00,000 रुपए अगर आ सकते हैं, तो 10 लेवल अर्निंग में आप अंदाजा लगा सकते हैं, ज्यादा ना भी कमाए, 50-60 तक तो जा ही पाओगे ना। 50-60 को छोड़ दो, 15-20 भी पर मंथ अगर आ रहा है, तो अपना स्टार्टअप भी देख लें, अपनी एफर्ट्स भी देख लें और आगे सेल भी देख लें। ठीक है। इसी तरीके से गोल्ड कोर्स है, 12 लेवल अर्निंग है। 12 लेवल अर्निंग, आपको 12 लेवल की समझ आ गई होगी, मैंने 9 लेवल की आपको कैलकुलेशन दी है। अब ये 12 लेवल तक आपकी टीम और आपकी अर्निंग आती रहेगी। ठीक है। और इसी तरीके से बिजनेस कोर्स है, बिजनेस कोर्स की 15 लेवल अर्निंग है। अब आप किस चीज से कंपेयर करेंगे, किस चीज से बीट करेंगे? टाइम्स को अगर देखें तो 4 to 5 लेवल अर्निंग है, और लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, नाम बदनाम जरूर है लेकिन वहां पे लोगों ने अर्निंग की है। 4 to 5 लेवल अर्निंग है सर। यहाँ पे 1,000 वाले पैकेज की आपकी 8 लेवल अर्निंग है, वहां पे 4 to 5 लेवल अर्निंग है। लेवल अर्निंग आपको समझ नहीं आती, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये तो शायद 8 लोगों पे खत्म हो जाएगी, ये तो शायद कल मेरे पूरे हो जाएंगे। जब पूरे कर लेना फिर बात करना। आपके बाल सफेद हो जाएंगे, ये लेवल आपसे पूरे नहीं होने वाले, अगर कोई 15 लेवल की बात करता है तो। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। जनरेशन लिमिट्स। अब मैं आपको इसके अंदर लिमिट्स बताता हूं, क्योंकि बैनरी प्लान के अंदर जैसे आप रैंक्स अचीव करते हैं, जैसे आप गोल्ड बनते हैं, तो गोल्ड के बाद जब उनके जो भी रैंक्स होते हैं, रूबी होता है, कहीं पे प्लेटिनियम होता है, कहीं पे डायमंड्स होता है, कहीं पे स्टार्स होते हैं, तो जो भी हैं, जैसे ही आप गोल्ड को क्रॉस करते हैं तो आपको जनरेशन सॉरी बैनरी प्लान्स की कुछ रिस्ट्रिक्शंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये याद रखिएगा, ये सिर्फ शॉपिंग कर लेना या लिमिट्स का लग जाना बैनरी प्लान के चेक्स नहीं होते। जैसे जैसे आपके रैंक्स अचीव होते हैं, एक तो यहां पे आपका चेक लगता है, जैसे जैसे आपके पॉइंट्स अचीव होते हैं, पॉइंट्स के ऊपर आपका चेक लगता है, फिर आपकी टीम बढ़ती है, जैसे जैसे आपके नेटवर्क में एक अच्छे लेवल पे पॉइंट्स पहुंचते हैं, उनके ऊपर चेक लगता है। तो आप ये ना समझे कि बस ये दो चीजें हमें पता हो गई या हम जानते हैं तो ये सारी चीजें सामने आ गई। जैसे आप गोल्ड पे गए, आपके लिए 2-4 नई चीजें थी, इसी तरह आप अगले लेवल पे जाओगे, वहां पे और नई 2-4 चीजें होंगी। आपके रैंक्स में सारे पॉइंट्स होंगे, तो पॉइंट्स के ऊपर आपको अलग से 2-4 और नई चीजें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये लिमिट्स के ऊपर बचता है। बैनरी प्लान हमेशा ओवरपेड होने से बचता है, वो चेक्स से बचता है। चेक्स बोलते हैं लिमिट्स को, जहां पे आप उससे ज्यादा नहीं कमा सकते, आपकी अर्निंग जो है वो सिस्टम के मुताबिक होती है। जनरेशन कहां से बचता है वो मैं आपको बताऊंगा, और इस सिस्टम के अंदर क्या लिमिट्स हैं वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात याद रखिएगा, जनरेशन प्लान ओल्ड और जनरेशन प्लान प्लान प्रो, ये दो चीजें हैं, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक है जनरेशन ओल्ड और एक है जनरेशन प्रो। आपका जो सिस्टम है वो जनरेशन प्रो में आता है, वो ओल्ड नहीं है। सबसे पहले मैं ओल्ड में आपको बता दूं, ओल्ड में क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, ट्रेनिंग कर चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं, फिर बता देता हूं। ओल्ड प्लान के अंदर सबसे पहली चीज क्या होती थी, आप आए, आपने डायरेक्ट ज्वाइन किया और आपने आगे टीम बनाना स्टार्ट किया, आपको आपका कमीशन आएगा, आपकी टीम में से 1 रुपया भी नहीं आएगा। आपने सही सुना है। ओल्ड प्लान जो जनरेशन हुआ करता था, जो पहले चलते थे, वहां पे क्या होता था, आप आए, आपने आगाज किया, आपकी जो भी टीम बनेगी, टीम से आपको कमीशन नहीं आएगा। किसी सिस्टम में आप ब्राउन्ज बनते, सॉरी सिल्वर बनते थे तो कमीशन स्टार्ट होता है। काफी सारे जनरेशन प्लान ऐसे हैं जहां पे आप गोल्ड बनते हैं तो स्टार्ट होता है। काफी सारे सिस्टम ऐसे हैं जहां पे आप सुपरवाइजर बनते हैं तो आपका कमीशन स्टार्ट होता है। मतलब हर सिस्टम ने अपनी एक कैलकुलेशन रखी होती थी ओल्ड वर्जन में। ठीक है, नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा कि आपको डायरेक्ट कमीशन आता था। इनडायरेक्ट कमीशन आपको 2-3 रैंक्स के बाद जाके स्टार्ट होता था, तब तक आपको सिर्फ अपनी डायरेक्ट अर्निंग के ऊपर गुजारा करना पड़ता था। नंबर 2, आपका जो टीम कमीशन है वो 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद स्टार्ट होता था। नंबर 3, जनरेशन प्लान आज से पहले किसी के अंदर भी आपको किसी रैंक के ऊपर कोई अचीवमेंट नहीं मिलती, जस्ट रैंक मिलता था। रैंक मिलता था, उसके बाद उसके साथ कोई रिवॉर्ड्स नहीं होता था। ठीक है, इस चीज की आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। लेकिन इसमें जो है, और जनरेशन प्लान के अंदर एक और चीज भी थी कि अगर आप शॉपिंग नहीं करते पर मंथ, हर मंथ के अंदर अगर आप शॉपिंग नहीं करेंगे, तो किसी भी जनरेशन प्लान के अंदर आपको पूरे महीने में जितना काम हुआ, चाहे आपने किया चाहे आपकी टीम ने किया, 1 रुपया भी नहीं आएगा। 1 रुपया भी नहीं आएगा। अगर आप किसी जनरेशन ओल्ड प्लान के अंदर काम कर रहे हो, आपके सेम रैंक जो है वो आ गया, वो तो एक आगे चल के मैं बताता हूं। अगर आपने शॉपिंग नहीं की पर मंथ, तो आपको 1 रुपए का चेक भी नहीं आना, चाहे वो 20,000 है, चाहे वो 30,000 है, चाहे वो 50 लाख है, चाहे वो 5 लाख है, चाहे वो 500 ही क्यों नहीं था।
अगर आप पर मंथ जनरेशन प्लान ओल्ड के अंदर शॉपिंग नहीं करेंगे तो कमीशन नहीं आएगा। अब आ जाती है बात सेम रैंक की। जो लोग आपको कहते हैं कि यहाँ पे तो सेम रैंक आ गया तो आपको अर्निंग नहीं आएगी। जनरेशन ओल्ड प्लान के अंदर 3 आपने सेम रैंक निकालने होते थे, तब आपका रैंक अगला अचीव होता था। आपका ब्राउन्ज भी हो जाता था, सिल्वर भी हो जाता था, गोल्ड भी हो जाता था, लेकिन प्लैटिनियम होने के लिए आपको 3 गोल्ड चाहिए। अब प्लैटिनियम के बाद सेल्स मैनेजर के लिए फर्ज करें तो आपको जो है 3 प्लैटिनियम चाहिए। तो ये चीजें उसके अंदर थी। अब मैं आपको बताता हूं जनरेशन प्रो के अंदर क्या क्या चीजें आई जिसकी वजह से इसने जनरेशन, मैट्रिक्स, स्पाइडरनेट, 1 लाख 2 लाख सारे प्लान्स को पीछे छोड़ दिया। सबसे पहले इस प्लान के अंदर किस चीज को टारगेट किया गया कि आप जिस दिन ही स्टार्ट करते हैं आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कमीशन पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है। चाहे आपने काम किया, चाहे आपकी टीम ने काम किया, पहले दिन से, पहली एंट्री से आपका डायरेक्ट इंटरेक्ट शुरू हो जाता है। ये आपको अच्छे तरीके से पता है, आप खुद काम कर रहे हैं, आपको आता है या नहीं आता। नंबर 2, यहाँ पे जो महीने या 1.5 महीने के बाद आपको अर्निंग आती थी, चेक मिलता था एक साथ, वो आपको डेली बेस पे विद इन अ सेकंड कन्वर्ट कर दिया गया। ये भी आपके सामने, आपको पता है ये पुराने में उस तरीके से होता था, यहाँ पे आपको उसी टाइम मिल जाता है। नंबर 3, ओल्ड प्लान के अंदर क्या होता था, आप शॉपिंग करते थे हर रैंक के ऊपर, गोल्ड के बाद शॉपिंग करते थे, चेक आता था, शॉपिंग नहीं थी, आपने पूरे महीने की शॉपिंग नहीं की, वो चाहे 20,000 बनती है, चाहे 25,000 बनती है, चाहे 20,000 बनती है, चाहे 40 बनती है, या 10 बनती है, या 5 बनती है, रैंक के हिसाब से होता है। तो वो आप करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अर्निंग मिलेगी, अदरवाइज आपको अर्निंग 1 रुपया भी नहीं मिलेगी। जनरेशन प्रो के अंदर बिल्कुल सेल के कंसेप्ट को खत्म कर दिया गया। इसके अंदर आपने किसी भी रैंक के ऊपर, किसी भी रैंक के ऊपर, चाहे आप पहले पे हैं, दूसरे पे हैं, तीसरे पे हैं, चौथे पे हैं, 5वें पे हैं, 6ठे पे हैं, 7वें पे हैं, 8वें पे, किसी भी रैंक के ऊपर 1 रुपए की भी आपने शॉपिंग नहीं करनी। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। इसके साथ यहाँ पे आपने, वहां पे आप 35,000, 40,000, 50,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1,20,000 से एक बंदा ज्वाइन करवाते थे। और वो एक बंदा कैसे ज्वाइन होता होगा आपको अंदाजा हो गया होगा। इस सिस्टम के अंदर जनरेशन प्रो जितने भी आ रहे हैं, तो इनके अंदर आपकी यही 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 तक ज्वाइनिंग है, इससे ऊपर की नहीं है जनरेशन प्रो की। ठीक है, हमारे सिस्टम में तो आपको पता है 1,000 से 5,000 से बड़ा पैकेज ही नहीं है, कोर्स ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका, मैं बता देता हूं कि यहाँ पे आपका जो चेक है वो सबसे पहला चेक क्या है, वो मैं आगे चल के आपको डिस्कस कर देता हूं। खैर यहीं पे बता देता हूं कि आप आए, आपने, अगर फर्ज करें मैं आपको क्लियर करता हूं, आपने ब्राउन्स बनना है तो आपने क्या करना है, आपने अपने साथ 8 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवानी है। 8 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवानी है अपने साथ किसी भी पैकेज से। अगर 8 ज्वाइनिंग है और 1,000 से हैं तो सिर्फ 8,000 रुपए की सेल बनती है। टोटल आपने कंपनी को 8,000 रुपए की सेल दी और टीम के साथ मिलकर टोटल आपके 320 पॉइंट्स हो गए, तो आपका रैंक सिल्वर हो जाएगा, सॉरी ब्राउन्ज हो जाएगा। 2,000 रुपए का आपका रिवॉर्ड विन हो जाएगा। नंबर 2, आपने मजीद 8 डायरेक्ट अपने साथ ज्वाइनिंग करवाई और टीम के साथ मिलकर आपके पॉइंट्स हो गए 800, तो आपका रैंक सिल्वर हो जाएगा और 5,000 रुपए का आपका रिवॉर्ड विन हो गया। आपने 14 मजीद डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाई और आपकी टीम के साथ मिलकर टोटल 2,000 पॉइंट्स हो गए, तो आपका रैंक गोल्ड हो जाता है। गोल्ड के ऊपर आपका 15,000 रुपए का रिवॉर्ड विन हो जाता है। और आपको इस चीज का अंदाजा होगा, इस सिस्टम के अंदर 25 दिन में भी लोग गोल्ड बने हैं। 25 दिन में, अर्निंग को छोड़ो, रिवॉर्ड 22,000 रुपए का विन किया 25 दिनों में। टोटल अर्निंग 25 दिनों में 72,000 रुपए भी की है। तो आपको इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि 25 दिन में ये क्राइटेरिया भी पूरा किया जा सकता है और यहां से ये अर्निंग भी की जा सकती है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, और आप इसके डबल भी कर सकते हैं, इससे ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि हर रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए और हर रिकॉर्ड टूटता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को अंडरस्टैंड आपने कर लिया। अब आप प्लैटिनियम कैसे होंगे, आपको 2 गोल्ड चाहिए। आप फर्ज करें आपने टोटल 30 डायरेक्ट ज्वाइन करवाए, उनमें से एक बंदा आपका गोल्ड हुआ, एक बंदा आपका गोल्ड हुआ, वो गोल्ड और उसकी टीम की जो अर्निंग है वो आपको रुक जाएगी। 30 लोगों में से एक बंदा जो आपका गोल्ड हुआ, उसका और उसकी टीम की अर्निंग रुक जाएगी। जैसे ही आपका दूसरा गोल्ड आएगा, आपका रैंक प्लैटिनियम हो जाएगा और प्लैटिनियम के ऊपर आपको पहला जिसकी अर्निंग रुकी थी वो भी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। सबसे बड़ा जो जनरेशन में चेक जिसे बोला जाता है, बदनाम किया जाता है, नेगेटिविटी बनाई जाती है, आप लोगों को मतलब नेगेटिव किया जाता है, आप लोगों को भी को पहाड़ लगता है, वो सबसे बड़ा पहाड़ ये है कि आपने अगर 30 लोग ज्वाइन करवाएं तो उनमें से एक बंदे की ये 10 दिन रुके, 5 दिन रुके, 20 दिन रुके, अर्निंग उस बंदे की और उसकी टीम की रुक जाती है जब तक आपका रैंक प्लैटिनियम नहीं होता। और आपने अगर 30 लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो 30 में से 2 तो गोल्ड हो ही जाएंगे ना।
और आप सिर्फ 30 तो नहीं करवाएंगे। जो बंदा पैसा कमाने के लिए आता है वो रुक तो नहीं जाता, वो काम करता है ना। आपके साथ 30 हैं, आपके साथ 50 हैं, आपके पास 100 हैं, आपके साथ 200 हैं, आपके साथ 500 हैं, 500 लोग भी आए या 100 भी हैं, उनमें से सिर्फ 2 आपके गोल्ड जो भी डायरेक्ट निकल आए, आपका रैंक प्लेटिनियम हो जाएगा। ये मुश्किल तरीन बताया जाता है, ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने अगर डायमंड होना है तो डायमंड के लिए आपको 2 प्लेटिनियम चाहिए, सेम यही क्राइटेरिया चलेगा, ठीक है। और अगर आपने ब्लू डायमंड होना है तो आपको 2 डायमंड चाहिए, आपने ब्लैक डायमंड होना है तो आपको 2 ब्लू डायमंड चाहिए, और आप अगर आपने गोल्ड डायमंड होना है तो आपको 2 ब्लैक डायमंड चाहिए। ये क्राइटेरिया है। जो आपको बहुत मुश्किल लगे या आसान लगे, मेरे लिए तो इंतहाई आसान है। 1000 से एक महीने में 150-200 ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है जो काम करने आया है। जो आज भी मजदूरी वाली सोच और जॉब माइंड लेके आया है, तो उसके लिए तो भाई एक बंदा ज्वाइन करवाना भी बहुत मुश्किल है। इसके बाद पैकेज अपग्रेड, ये बड़ा सवाल आ रहा था, बहुत सारी चीजें आ रही थी आपके सामने, तो मैं ये भाई आपको बताता चलूं। अगर प्रमोशन आ जाती है पहले किसी टाइम में, किसी अपग्रेडेशन में, किसी टाइम पे, किसी त्योहार के टाइम पे, तो आप अपना पैकेज अपग्रेड कर लेंगे। 1000 वाला है तो 2000 वाला, 3000 वाला या 5000 वाला, कोई भी अपनी मर्जी से आप पैकेज अपना अपग्रेड कर पाएंगे। अगर फर्ज करें प्रमोशन नहीं आती, जैसे ही आपकी 1500 लोगों की टीम होगी, वो किसी भी बंदे की 1500 लोगों की टीम होगी, 1500 की टीम पे जाके आप पैकेज अपना एक्टिव करेंगे, मतलब आपका अपग्रेड का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, चाहे कंपनी में आया है या नहीं आया। आपकी जैसे ही 1500 लोगों की टीम होगी, आपको अपग्रेड पैकेज का ऑप्शन मिल जाएगा, और वो पैकेज अपग्रेड आपने करना है, ये भी ऑप्शनल नहीं है। ये आया क्यों, ये उस पैकेज हर रैंक के ऊपर जो आपकी शॉपिंग है, आपको अर्निंग आ रही है या नहीं आ रही, आपकी ज्वाइनिंग हुई है नहीं है या नहीं हुई, आपको अर्निंग हो रही है या नहीं, टीम काम कर रही है या नहीं, हर महीने आपने शॉपिंग करनी होती थी। लेकिन जहां पे आपकी 1500 की टीम बनी, तो इसका मतलब है आपको अर्निंग आई है, आपने पैसे कमाए, तब आपने जाके 1500 लोगों के ऊपर अपना पैकेज दोबारा एक्टिव करना है। 5000 वाला है, दोबारा 5000 वाला कर लेंगे, 1000 वाला है, 5000 वाला करो, 2 वाला करो, 3 वाला करो, चॉइस आपकी है। पैकेज आपने हर 1500 लोगों की टीम के ऊपर अपग्रेड करना है, ठीक है। और ये 1 साल बाद आए, 6 महीने बाद कर लो, 2 महीने बाद कर लो, 2 सालों में कर लो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। पैकेज अपग्रेडेशन आ जाती है तो उसके दौरान भी आप अपना पैकेज अपनी मर्जी से अपग्रेड कर सकते हो, अगर करना चाहो तो। ये चेक नंबर 2 है। चेक नंबर 3 क्या है, जो चीजें हैं, जो चेक हैं इसके अंदर, वो मैं पहले आपको बता रहा हूं जो जिस तरीके से। अब पॉइंट्स, अगर आपके पॉइंट्स हो जाते हैं 50,000, कितने, 50,000 जब आपके पॉइंट्स होंगे, तो जो आपको टीम से कमीशन, आपकी टीम डेफिनेटली, जब 50,000 आपके पॉइंट्स होंगे तो आपकी टीम भी को 15-16,000 की, 20,000 की तो होगी ना, इतनी तो होनी चाहिए। जब आपकी इतनी टीम होगी 15,000 की या 10,000 की या 12,000 की या 20,000 की, आपको जो 10% कमीशन आ रहा था वो 7% होगा, जो 5% है वो 4% होगा, जो 4% है वो 3% होगा, जो 2% है वो एज इट इज आता रहेगा, डायरेक्ट 32% भी एज इट इज आता रहेगा। ये चेक है, सिर्फ इतना कमीशन डाउन जाना है, ये आप देख लें, आपके सामने मौजूद है। और बाकी सिस्टम्स के अंदर 0.5, 1%, 2% पे चला जाता है, इससे ऊपर कमीशन नहीं होता। जब भी आप अच्छे लेवल पे जाते हैं, आपकी परसेंटेज डाउन हो जाती है, लेकिन जहां पे यही है, इसके बाद आपकी परसेंटेज डाउन नहीं होनी, ठीक है जी। ये चीज भी आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। आज का आपका और मेरा साथ इतना ही था। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, क्योंकि ईमानदारी के साथ किया गया सेशन काफी सारे लोगों को सही नहीं लगता, क्यों, क्योंकि लोगों को चाहिए होती है मोटिवेशन, और मैं मोटिवेशन रियलिटी में नहीं दे सकता, जो हकीकत है वो है। क्योंकि जो इस चीज से मैंने रगड़ा खाया, जिस चीज से मैंने ऑब्जर्व किया कि यार मेरी 3 साल की स्ट्रगल चली गई, वो मैं नहीं चाहता आप लोगों की जाए। क्यों, आप लोगों को पहले पता होना चाहिए, प्री प्लान आने चाहिए, कल किसी के ऊपर गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। और इससे अच्छा प्लान आपको, या 50% भी इसके बराबर का प्लान, या इसके बराबर का भी मिल जाए ना, तो कर लेना, बाहर से बहुत अच्छा होगा। इसी यही चीजें मैं आपको ना बताऊं, आप कहोगे वाह क्या बात है, कल आपके सामने आएंगे मुझे गालियां दोगे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता, जो चीजें हैं आपके सामने हैं। एक मैं आपको एंड के ऊपर कहावत सुना देता हूं, उसके बाद आगे इंशाल्लाह हम अल्लाह हाफिज करेंगे, खुदा हाफिज करेंगे। आखिरी स्टोरी के साथ एंड करूंगा। एक ना शेर की शादी थी, तो उसने एक लोमड़ी की ड्यूटी लगाई कि आपने किसी मामूली जानवर शानवर को ना इसमें नहीं आने देना, शेर की शादी है, मेरी तौहीन है। तो उसने कहा ठीक है। वो उसकी शादी हो रही है, भंगड़ा पाया जा रहा है, मतलब कि साउंड शाउंड ये सारा कुछ, उनमें से एक चूहा नाच रहा होता है।
तो वो लोमड़ी को बुलाता है और कहता है आपको नहीं पता है कितना घटिया जानवर और कितना ये आया हुआ है बीच में, चूहे को देखें ये नाच रहा है, कितनी तौहीन करवा दी। उसने कहा माजरत, मुझे पता नहीं था, ये जबरदस्ती आ गया। खैर शादी हो गई, शेर वापस आ गया। उसने कहा कि उस चूहे को पकड़ के लाओ, वो कैसे आया। तो वो चूहे को लेके आए, बादशाह के पास आया, शेर के पास। शेर ने कहा तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरी शादी में आने की। कहता है क्या हुआ। कहता है तेरी औकात है मेरी शादी में आने की। कहता है हुआ क्या। कहता है तू चूहा है, शेर की शादी में आया। वो कहता है चुप कर जा, तो इससे पहले मैं भी शेर ही था। तो बात यह है कि जो लोग किसी सिस्टम के अंदर फंस चुके हैं ना, और जीरो से दोबारा अपने ऊपर बिलीव नहीं है, यकीन नहीं है कि हम ये कर पाएंगे या हम ये कर सकते हैं, अपनी जात के ऊपर अपनी सलाहियत के ऊपर बिलीव नहीं है, बस उनका जैसे तुक्का लग गया, टीम बन गई, वो उससे सेटिस्फाइड हो गए, या 15 20 50 40 हजार रुपए में सेटिस्फाइड हो गए, उनके ख्वाब इतने थे, उनका बिजनेस करने के बावजूद भी पोटेंशियल वही 15 20 30 40 50 हजार वाली जॉब वाला है, तो वो आज भी एडजस्ट कर रहे हैं। पता उनको भी है, हालात उनके भी खराब हैं, सामने सारी चीजें उनकी भी हैं, होते हुए नहीं मानते, होते हुए फैसला नहीं ले पाते। सबसे बड़ी पता है बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो खुद काम करना पड़ेगा। बस जो हो रहा है, जो टीमों में काम हो रहा है वो आ रहा है, बेस्ट है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, करोड़ा हाँ शुक्र है कि मैं एक बने बनाए सिस्टम से जीरो पे आने की ताकत रखता हूं। तो इसका मतलब है मुझे अपनी जात पे बिलीव है। और याद रखें, अगर आप लोगों ने भी ये डिसीजन लिया तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि मैं पैसा कमा के आया हूं, इसलिए मेरे लिए डिसीजन फिर भी लेना आसान था, लेकिन आप लोगों के लिए कदरे मुश्किल था। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक की जात आपकी हामी नासिर हो, दिन दुगनी रात चुगनी आप लोगों को तरक्की दे, कामयाबियां अता फरमाए। और इंशाल्लाह अगर आप इसके साथ मुकम्मल सीख के समझ के अपना कैरियर अपना फ्यूचर जोड़ा, तो कामयाबियां आपका मुकद्दर जरूर बनेगी। कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, हर मुश्किल हल हो जाती है जब बंदा कोशिश करता है। इंशाल्लाह मैं आपको रियलिटी के साथ एक एक चीज वक्त से पहले बताता रहूंगा, और प्री प्लान इंशाल्लाह हम होके चलेंगे। तो वो टाइम दूर नहीं जब इंशाल्लाह हम सब लोग अपनी मंजिल के करीब होंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।